नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। गालिब साहब का एक शेर है जो इन दिनों सचिन पायलट शायद गुनगुना रहे हैं। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे। कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता। तो कहानी ये है कि गालिब साहब बीमार पड़ गए। अब जो आए वो प्रवचन दे दासे, यानी प्रवचन दे। तो गालिब साहब ने शेर लिखा कि जो आ रहा है प्रवचन दे रहा है, कोई मेरा दुख तो जाने, कोई मेरा गम तो सुने, कोई मेरा हाले दिल तो समझने की कोशिश करे, और इस गम से निजात पाने की तो कोई राय दे, कोई मशवरा दे। प्रवचन पे प्रवचन। तो यही चीजें सचिन पायलट के साथ हो रही हैं कि हर कोई प्रवचन दे रहा है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, बीजेपी में चले जाओ, कांग्रेस में रहो, आम आदमी पार्टी के साथ चले जाओ, अलग पार्टी बना लो, बेनीवाल कुछ बोल रहे हैं, हनुमान बेनीवाल, तमाम लोग। और सचिन पायलट खामोश हैं, और इनकी खामोशी चुभ रही है। इनके समर्थकों को दुख हो रहा है कि सचिन पायलट कुछ बोल नहीं रहे। अशोक गहलोत खेमे में बेचैनी है कि क्या कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं सचिन पायलट। कुछ खबरें भी इस तरह की आ रही हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट को सब्र रखना चाहिए। इतने साल सब्र रखा तो थोड़ा समय और अच्छे दिन उनके आ जाएंगे, अच्छे दिन आसन आने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाई थी उन्होंने, अभी भी पार्टी है उनकी, सांसद हैं वो नागौर से, बीजेपी के साथ समझौते में वो चुनाव लड़े थे लोकसभा का। फिर किसानों की मांग को लेकर वो बीजेपी से अलग हो गए थे। अब वो खुल्लम खुल्ला राय दे रहे हैं सचिन पायलट को। पहले तो पेशकश कर रहे हैं कि हमारे साथ आ जाइए, लेकिन वो जानते हैं कि सचिन पायलट उनके साथ जाएंगे नहीं, तो खुल्लम खुल्ला राय दे रहे हैं कि देखिए साहब, आप क्यों बार बार अपमानित महसूस होते हो, मेरा दिल दुखता है आपका अपमान देखकर कांग्रेस में। आप एक अलग पार्टी बना लीजिए, और फिर उस पार्टी का गठबंधन हमारी पार्टी के साथ कर लेते हैं। हमारी जाट बेल्ट है, आपकी गुर्जर बेल्ट है, इसके अलावा आप तो पूरे राजस्थान में गुर्जरों से बड़े नेता हैं, आपका विस्तार पूरे राजस्थान में, इंडिया भर में आपको लोग जानते हैं, आपका चेहरा मोहरा पहचानते हैं। तो ये कर लीजिए। इस बीच हनुमान बेनीवाल की बेटी का जन्मदिन था दिल्ली में, तो वहां पर दो दो मुख्यमंत्री आ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आ गए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान आ गए, और साथ ही साथ संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि साहब दोनों में चुनावी समझौता हो गया है, 200 सीटें हैं राजस्थान में, 100 सीटों पर हनुमान बेनीवाल लड़ेंगे, 100 सीटों पर अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे। बेनीवाल भी चाह रहे हैं कि सचिन पायलट कुछ कर लें तो उनके साथ समझौता हो जाए, और अरविंद केजरीवाल भी चाह रहे हैं कि सचिन पायलट उनके साथ आ जाएं तो मजा ही आ जाए। बैठे घर बैठे बैठाए एक बड़ा चेहरा मिल जाएगा राजस्थान भर में, जो जाना पहचाना चेहरा है। और फिर वो कांग्रेस छोड़कर आएंगे, उनके साथ आएंगे, या अलग पार्टी के रूप में गठबंधन होगा, तो कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक जो अशोक गहलोत से नाराज है या सचिन पायलट का समर्थक है, वो अपने आप आ जाएगा। कुछ पूर्व विधायक, कुछ पूर्व संगठन के लोग अपने आप आ जाएंगे, यानी संगठन भी अपने आप बन जाएगा, नेता भी अपने आप आते जाएंगे, और 200 सीटों पर चुनाव लड़ने लायक उम्मीदवार भी हो जाएंगे। लेकिन सचिन पायलट को कुछ लोग आगाह कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो शख्स अपनी ही पार्टी का सगा नहीं रहा, आपका क्या सगा रहेगा। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल कह तो रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी बनाए हुए हैं, ये दूरियां कब नजदीकियों में बदल जाए कोई भरोसा नहीं, खास तौर से बीजेपी के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सारी बातें हनुमान बेनीवाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बार्गेनिंग, हार्ड बार्गेनिंग करना चाह रहे हैं बीजेपी के साथ। और फिर जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल के साथ जाने की, तो कुछ लोग सचिन पायलट को हिदायत दे रहे हैं कि जाइए आप केजरीवाल के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा देख लीजिए, आशुतोष जी से बात कर लीजिए, प्रशांत भूषण जी से बात कर लीजिए, योगेंद्र यादव जी से बात कर लीजिए, दूसरे और ऐसे लोगों से बात कर लीजिए। क्यों? क्योंकि एक बार कहा था प्रशांत भूषण ने एक जगह कि भाई
एक तलवार में, एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है। तो या तो उस मयान में मैं रहता या फिर अरविंद केजरीवाल रहते, दोनों तलवारें एक साथ एक मयान में नहीं रह सकती थी। यानी अरविंद केजरीवाल किसी और को अपने समकक्ष सहन नहीं कर सकते, और अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो कि पुरानी है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी छोड़ कर आएंगे सचिन पायलट। और सचिन पायलट भी बड़े कद के नेता हैं, केंद्र में 2-2 बार मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 साल से ज़्यादा समय तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं। तो भला वो आपके साथ इस रूप में क्यों आ जाएंगे? उनका स्वतंत्र अस्तित्व क्या रहेगा? बीजेपी के साथ जाने में भी कोई हासिल नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि 2023 दिसंबर के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अगर चुनाव जीत जाती है, जिसकी आज की तारीख में संभावनाएं कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा बताई जा रही हैं, तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं होने वाला है। वहां भी कुछ लोग हैं ऐसे। आपको ध्यान होगा कि पहले जब वो बगावत हुई थी, मानेसर गए थे और उनके बीजेपी में शामिल होने की बात थी, तो कुछ बीजेपी के नेताओं के भी कुछ दबे छुपे बयान आने शुरू कर हो गए थे कि उनका स्वागत नहीं होगा सचिन पायलट का, और कोई ज़रूरत नहीं है उनके मुख्य बीजेपी को सचिन पायलट की, और वहाँ कुछ हासिल भी नहीं होने वाला। ये बात तो सचिन पायलट भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर चुप क्यों है, अचानक खामोश क्यों है? उनके सबसे बड़े नेता पार्टी के राहुल गांधी, उनके दोस्त, उनके प्रति हमदर्दी रखने वाले प्रियंका गांधी के भाई, सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, उनके पक्ष में उनको लेकर आंदोलन राजस्थान में हो रहा है, जैसा दूसरे राज्यों में हो रहा है। संभाग स्तरीय सम्मेलन हो रहे हैं और वहां पर वो गैर मौजूद है। उनकी मौजूदगी तो होनी चाहिए थी। एक आध जगह, एक नहीं गए, 2 जगह नहीं गए, 3 जगह नहीं गए, तो एक जगह चले जाते, 2 जगह चले जाते। रंधावा साहब जो राजस्थान की प्रभारी है, वो कह चुके कि साहब निमंत्रण सबको भेजा गया था, वो निमंत्रण मिला नहीं मिला, सचिन पायलट क्या की विशेष निमंत्रण का इंतजार कर रहे थे। फिर उसके बाद कुछ और चीजें भी सामने आ रही हैं कि खामोशी उनके समर्थकों को अखर रही है, लेकिन अंदर अंदर क्या सचिन पायलट कहीं कोक भवन में तो खैर नहीं बैठे होंगे, अब अलग से चिंतन करने में लगे हैं। क्या कोई प्रस्ताव है? कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि बीजेपी कोई बड़ा गेम खेलने जा रही है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर। तीनों राज्यों के कुछ बड़े नेता की अभी टाइमिंग सेट होना बाकी है कि कुछ बड़े नेताओं को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करेगी और वो चौंकाएगी, एक झटका देगी कांग्रेस को। लेकिन वो कब देगी? विधानसभा चुनाव से ठीक 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले, 20 दिन पहले या 6 महीने पहले, ये अभी तय नहीं हुआ है। तो क्या कुछ लोग जो ये कह रहे हैं, इस बात में कोई सच्चाई है? मैं इस बारे में ना तो खंडन कर सकता हूं, ना मंडन कर सकता हूं। और सचिन पायलट इस बीच कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति के चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं, और फिर वही गालिब की जिस गजल के एक शेर से हमने शुरुआत की थी, उसी से समापन करते हैं इस वीडियो का, इस रूप में, क्योंकि गांधी नेहरू परिवार पर उन्हें भरोसा था, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पर, कि उनके साथ इंसाफ होगा, अन्याय नहीं होगा। और जो वादा कथित रूप से, हमें नहीं मालूम, लिखित में नहीं था वो वादा, जो वादा कथित रूप से उनके साथ किया गया था 5 साल पहले 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले, वो पूरा होगा। लेकिन वो पूरा होता दिख नहीं रहा है। तो फिर गालिब साहब की जो वही गजल का शेर, एक और शेर है कि तेरे वादे पे जिए हम, तेरे वादे, तेरा वादा, तेरा समझ गया आप किसके लिए है। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते गर एतबार होता। एतबार बना रहना चाहिए। एतबार भी चला गया तो फिर इकरार, इनकार, तकरार, ये सारी चीजें इधर उधर से आने लग जाती हैं कि किसी से तकरार है, अभी किसी को इनकार है, आगे क्या किसी से करार है, इकरार है। चलिए, आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए
ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर, विद्रोही 7 ट्विटर पर विद्रोही 7, इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7, 7 यानी 7 7, और फेसबुक पर हूं मैं विजय विद्रोही पेज। फॉलो कीजिए, वहां पर भी लाइक कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन की बड़ी जरूरत है मुझे। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।